morning class. Welcome to Science Deep. This is your first video lecture of class 8th. सो जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जो भी आपके क्लास के वीडियोस होंगे जो हम पर डे बनाएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो भी हमको कंटेंट है, यानी इस साइंस क्लास 8th की जो साइंस है उसमें जो भी कंटेंट्स है उनको जान लेते हैं कि व्हाट आर द कंटेंट्स वी विल स्टडी. Okay, the contents are the class 8th science are there are 18 chapters. I will tell you name of the chapter. First chapter is crop production and management. Second chapter is microorganism. Third is synthetic fiber and plastics. Fourth is materials, metal and non-metals. Fifth is coal and petroleum. Sixth, combustion and flame. Seventh, conservation of plant and animals. And eighth, the cell, most important chapter, structure of and function. And ninth chapter is reproduction in animals. ये भी important आपका चैप्टर है. नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस. चैप्टर नंबर 11, फोर्स एंड प्रेशर. 12, फ्रिक्शन. 13, साउंड. 14, इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. 15, सम नेचुरल फिनोमिना. 16, लाइट. 17, स्टार and the solar system. And last and 18th chapter, and pollution of air and water. So we will study one by one. Today we will start the chapter crop production and management. First we will know that what are the topics to be covered in this chapter. Okay, topics: introduction, agriculture practices, preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protection from weeds, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज. ये सारे चैप्टर के टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर में कवर करना है. तो हम वन बाय वन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे. आप लोग रेडी हो जाइए, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ सकें. ओके, लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन में हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि क्या चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. जैसे इस चैप्टर का जैसे कि नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कि जो क्रॉप प्रोडक्शन कैसे किया जाता है और कैसे हम उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड पे डिपेंड रहते हैं. उनको फूड अगर नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ यही जानना है कि फूड मैनेजमेंट या क्रॉप मैनेजमेंट है वो कैसे हम लोग मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं और कैसे बोया जाता है. फिर उसमें खेती करने के बाद उस खेत में कैसे हम लोग इरिगेशन यानी सिंचाई कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद कौन सा स्टेप होता है, हार्वेस्टिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं. तो ये सब चीज़ें हम इसमें अच्छे से सीक्वेंस में जानेंगे. तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो फूड होता है वो प्लांट बनाता है, यानी फूड फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ प्लांट करता है. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड. प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. क्या आपको पता है? आई थिंक सबको याद होना चाहिए. मैंने कई बार बताया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाता है. इवन ह्यूमन भी अपना फूड को नहीं बना पाते हैं, वो भी प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. तो यानी हमारे लिए क्रॉप या जो भी हम लोग फूड जहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं वो जानना ज़रूरी होता है कि वो कैसे डेवलप होते हैं, कैसे प्रोडक्ट किया जाता है, कैसे उनका प्रोडक्शन होता है.
तो अगर हम जानेंगे और उनका मैनेजमेंट अच्छा करेंगे तो हमारे लिए बेटर होता है, क्योंकि हम टोटली उन पे डिपेंड होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड फॉर देयर लाइफ। प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, जितने भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में होता है, तो उसे फूड की ज़रूरत होती है ताकि ये अपने प्रोसेसेस को कंटिन्यू कर सके। Plant can make their own food by the process of photosynthesis, and animal includes human cannot make their food, so they are depend on the plants। यानी टोटली वो डिपेंड किस पे होते हैं, प्लांट्स पे। तो प्लांट्स को ही अच्छे तरीके से कैसे ग्रो करो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर द लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। यानी प्रॉपर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको फूड मिलता रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, और कैसे स्टोर करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीज़ें हम जानें। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यानी एग्रीकल्चर में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं वो हम सब इसमें जानेंगे। एग्रीकल्चर cultural practices, when the same kind of plant are grown at one place on a large scale, it is called crop। Different type of crop like cereals, vegetables and fruit etc can be classified on the basis of the seasons in which they are grow। इंडिया में मेनली जो फसल्स होती हैं, जो क्रॉप्स होती हैं, वो डिपेंड करती हैं सीज़न पे। यानी कैसा सीज़न, कैसा क्लाइमेट, कहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो फसल्स होती हैं। इंडिया में अगर देखा जाए मोस्ट मेन दो टाइप की फसल्स होती हैं। इन इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, हेयर क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड rainfall vary from one region to another region। There is a rich variety of crops in the different parts of India। Despite this variety, two broad क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई। दीज आर, यानी मेन इंडिया में दो टाइप की फसल्स हैं। कौन कौन सी हैं? खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट्स होते हैं, ये आपको जानने हैं कि कौन कौन से खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं और रबी क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं। तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए ये आप एक बार कंटेंट ये सारे आप कॉपी पे नोट कर लें, और जो आपका आज का टॉपिक था उसको आप नोट कर लें और एक बार रिवाइज करें। थैंक यू सो